नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। नाला में गिरला से बालक के मृत्यु भेल मुख्य प्रश्न स जनकपुर धाम में बाट निर्माण के क्रम में ठेकेदार अहिना छोड़ने नाला में गिर कर एक गोटे बालक के मृत्यु भेल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 25 लोहना के हजाम टोल के रंजीत मुखिया के 2 वर्ष के बेटा रोहन मुखिया के नाला में गिरला से मृत्यु भेल। आई बिनसर करीब 6:30 बजे दिस उठ कर खेल रहल रोहन घर आगा रहल नाला में गिरल सल। परिवार सदस्य खोज केने बाद नाला में भेटल संगे हिनकर मृत नीचा आ पैर ऊपर रहल। बाद में इनका निकालल गेल त ओ मृत अवस्था में भेटल। स्थानीय अमृता मंडल जानकारी देने सन। स्थानीय नथनी मंडल के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के बजट में 2 वर्ष पहले ढलान कयल गेल बाट में कात में रहल नाला के लेल बनायल गेल चेम्बर में ढलान ढक्कन नहीं लगायल गेल। ठेकेदार आ उप महानगर पालिका के बेर बेर ढक्कन लगाब आग्रह केलू पर अखन धरि नहीं लगायल गेल आ एहिमे खसि कऽ बच्चा के मृत्यु भेल स्थानीय के कहब रहल अछि। आज भिनसर 2 वर्षक बालक रोहन के नाला में गिर कऽ मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय वासी सब आक्रोशित सेहो बनल छनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विश्वकर्मा पूजा के प्रसाद बाँड़ लेल प्रति कर्मचारी से 200 रुपया पूजा खर्च संकलन कर जानकारी देलक अछि। असोज 1 गते होबे लागल विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत करत प्राधिकरण माथात के निकाय पत्र लिखित या जानकारी करौलक अछि। प्राधिकरण के अनुसार विद्युत प्राधिकरण के कार्यालय भीतर रहल विश्वकर्मा मंदिर में 1 गते असोज के दिन पूजा कयल जायत। प्राधिकरण भिनसर 10 बजे से 12 बजे धरि उपस्थित भकर टीका आ प्रसाद ग्रहण कर माथात के कर्मचारी सबके निर्देशन समेत देलक अछि। प्रधान कार्यालय उपत्यका भीतर आ उपत्यका बाहर कार्यालय के कर्मचारी पूजा का प्रसाद ग्रहण कर प्रति कर्मचारी से 200 के दर से पूजा संचालन के लिए व्यवस्था मिलाव समेत प्राधिकरण निर्देशन देलक अछि। विराटनगर के महानगर प्रहरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा का अध्यक्ष राजकुमार यादव पर दुर्व्यवहार के कहत महानगर विरुद्ध जसपा आंदोलन में उतरल अछि। यादव पर बुध दिन महानगर प्रहरी दुर्व्यवहार केने छल जे वीडियो अखन सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक भेल अछि। जसपा नेता के दवाई दुकान से लछार पछार हिसारत बाहर निकालल गेलाक बाद विराटनगर महानगर पालिका विरुद्ध पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन शुरू केलक अछि। जसपा बृहस्पति दिन आंदोलन करत तैयारी केलू पर एहि दिन एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवांग सब अंत्येष्टि के लिए शोक विदा रहला से आइसा आंदोलन के घोषणा कयल गेल अछि। महानगर के जाति बंद कर नगर रक्षक के गुंडागर्दी नहीं चलत दोषी नगर प्रहरी के बर्खास्त कर महानगर प्रमुख अपन वचन पूरा कर कहल गेल नारा सहित जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता अखन महानगर परिसर में आंदोलनरत रहल अछि। अस्पताल चौक में विराटनगर महानगर बाट में सवारी पार्किंग निषेध क्षेत्र तोकनी स्थान में बुध दिन 9 बजे सिटी सफारी रोक कर राखल अवस्था में लॉक लगायल गेल आ साँझ 5 बजे दिस ओ लॉक नहीं खोलल गेलाक बाद यादव अस्पताल चौक में रहल स्नेहा फार्मेसी पहुंचल छल। वह क्रम में सिटी सफारी चालक चीन जान रहला से मोरंग के नेता यादव के सिटी के लॉक खोल देव आग्रह केने छलनि। वह क्रम में महानगर के लॉक खोल देव लेल आग्रह केने छलनि। मुदा किछु समय के बाद बड़का टोली भेला भ क दुकान से अपना के घिसारत हाथ पात कयल गेल संगे ई घटना के घोर निंदा करब हिनकर कहब अछि। ओ अपना के अपने कोनो अपराध नहीं केने जिक्र करत जनता के लेल आवाज उठाब कहियो पाछा नहीं हटब सेहो जानकारी देलनि। एम्हर नगर प्रमुख नागेश्वर कोइराला वार्ता मार्फत समस्या के समाधान खोजा आंदोलनरत पक्ष के आग्रह सेहो केने छथि। राष्ट्रीय भूमि आयोग भूमिहीन दलित सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोबासी के जमीन जगह उपलब्ध कराबत तैयारी अनुसार निवेदन मांग केलक अछि। आयोग एहि के लेल 35 दिन भीतर निवेदन देवा आग्रह केने आयोग के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेंद्र खड़का जानकारी देलनि। आयोग विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिला आ स्थानीय तह तो 35 दिन भीतर स्थानीय तह से वार्ड के तोकल गेल स्थान सब में खटल लगत संकलन मार्फत पेश कर सूचना प्रकाशित कयल गेल अछि। आयोग कोशी प्रदेश के
सोलुखुम्बु, मोरङ, झापा, इलाम, सुनसरी, शंखवासभा आ उदयपुर तथा मध्य प्रदेश के सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, मोहतरी, रौतहट, पर्सा आ बारा के विभिन्न स्थानीय तत्वक निवेदन मांग कयलक अछि। साथे बागमती प्रदेश के दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुली, रसवा, काभ्रे, काठमाडौँ, भरतपुर से आवेदन मांग कयल गेलै। अहिना गण्डकी प्रदेश के बांगलुङ, तनहु आ नवलपरासी, पूर्व लुम्बिनी प्रदेश के रूपन्देही, बाँके आ बर्दिया, कर्णाली प्रदेश के दोलेखा, डोल्पा तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश के बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम, दार्जुला, डडेलधुरा, कैलाली, बेतडी आ डोटी के विभिन्न स्थानीय तह में सेहो निवेदन मांग कयल गेल अछि। सर्लाही में किछु दिन से वायरल बोखार के संक्रमण बढ़ल अछि। जिला के प्रत्येक जहिन निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था में वायरल बोखार इलाज के लेल रोगी सबके चाप बढ़ लागल अछि। निरंतर एक हफ्ता एम्हर पाइन परक मौसम परिवर्तन भेलाक बाद जिला भरि वायरल बोखार के संक्रमण तीव्र रूप में फैलल प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा के निमित मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नवल किशोर झा जानकारी देने छन्। आइ काल्हि इलाज के लेल आयल बिरामी मध्य अधिकांश में वायरल फीवर के संक्रमण देखल गेल। लालबंदी मॉडल अस्पताल के प्रमुख रहल डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा के कहब रहल अछि। हिनकर अनुसार एहन रोगी समेत गर्दन दुखनाइ, कमजोरी महसूस हेनाइ, बुखार एनाइ जेहन लक्षण सब देखल गेल अछि। लालबंदी, नवलपुर, हरिवन, बागमती लगायत स्थान के निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था में दैनिक 10 से 15 गोटे धरि में बुखार के संक्रमण देखल गेल। संगे बुखार के रोगी सब आबि रहल। लालबंदी नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख मुमताज मिक्रानी जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार अन्य ठाउँ के तुलना में लालबंदी, नवलपुर आ हरिवन के निजी स्वास्थ्य संस्था के साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्था में बुखार के रोगी सबके चाप बेसी देखल गेल अछि। अहिना जिला भरि डेंगू संक्रमित के सेहो संख्या बढ़ल त वायरल बुखार के विवरण आब एखन बाकी रहल। प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा के निमित मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर झा जानकारी दिलथि। इनकर अनुसार जिला भर डेंगू के 61 गोटे संक्रमित रहल त डेंगू तथा वायरल बुखार से बच घर आसपास मच्छर बैसल नहीं देव, सर सफाई में ध्यान देव, संक्रमित रहल व्यक्ति संग अन्य व्यक्ति के संपर्क नहीं रख दूरे रह, आराम कर, पोषण युक्त खाना प्रशस्त मात्रा में खाए, अधिक घाम के समय घर से बाहर नहीं निकल, स्वास्थ्य सावधानी के अन्य उपाय अपनाव चिकित्सक आग्रह केलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपन चीन भ्रमण के क्रम में दो देश बीच परंपरागत, घनिष्ठ आ सहयोगात्मक संबंध में थप सिद्धांत विश्वास व्यक्त केने छथि। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ आ चीन भ्रमण के विषय में शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में जानकारी करबैत प्रधानमंत्री प्रचंड प्रधानमंत्री के हैसियत में होइत आयल चीन के औपचारिक भ्रमण से दो देश बीच रहैत आयल परंपरागत घनिष्ठता आ सहयोगात्मक संबंध थप मजबूत तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र सब थप विस्तार होइत जाइत एहि प्रति विश्वास व्यक्त केने छथि। प्रधानमंत्री प्रचंड भ्रमण के नेपाल आ नेपाली जनता के हित एवं नेपाल चीन संबंध के थप मजबूत बनाव सदुपयोग प्रयास रहल जिक्र सेहो केलनि। उनका लागि हङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्न गएको हो। नेपाल र चीन बीच सदियौंदेखि सौहार्दपूर्ण एवं घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ र हालैका वर्षहरूमा यो सम्बन्ध बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यापक र थप घनिष्ठ बन्दै गएको छ। चीन लामो समयदेखि नेपालको विकास साझेदार रहेको र नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो यो तेस्रो चीन भ्रमण हुनेछ। यस भ्रमणले नेपाल चीन बीच विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु।
अहिना प्रधानमंत्री प्रचंड सदन में उठल विभिन्न विषय के जवाब दैत अवैध सोन तस्करी के संबंध में उच्च स्तरीय छानबीन आयोग बनाब प्रक्रिया आगा बढ़ल जिक्र केलनि। एहि संगे कांग्रेस के नेता महेंद्र यादव ऊपर भेल दबिया प्रहार से सरकार गंभीर रूप में लेने आ आक्रमणकारी के प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ेने जानकारी करौलनि। एहि प्रकार के आक्रमण के घटना होब नहीं देव आ शांति सुव्यवस्था मिलाव सरकार प्रतिबद्ध रहल हिनकर कहब छल। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कान्ति बाल अस्पतालमा मिति 80 भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको आकस्मिकमा प्रधानमंत्री प्रचंड कांति अस्पताल में इलाज नहीं पाकर बालिका की मृत्यु भेल घटना में अध्ययन प्रतिवेदन के आधार में आकस्मिक कक्ष में खटल सबसे संवेदनशीलता प्रदान कर नहीं सकल जिक्र केलनि। अस्पताल सुधार कर नहीं सकल व्यवस्थापकीय कमजोरी उपरोक्त प्रकृति की घटना के लिए जिम्मेवार रहल निष्कर्ष अई हिनकर कहब छल। प्रधानमंत्री प्रचंड यह घटना में दोषी भेटर सबके कार्यवाही के दायरा में आना आ आगामी दिन में एहन घटना नहीं दोहरा देव थप कदम चालब स्पष्ट केलथि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा के नाम अनुमोदन केलक अछि। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल बैसार से शर्मा के बजाक सुनवाई केलाक बाद सर्वसम्मत से अनुमोदन कर निर्णय कयल गेलै। एहिसँ पहिने विनोद शर्मा विरुद्ध उजुरी देब लेल 10 दिन के सार्वजनिक सूचना जारी केलो पर हिनका विरुद्ध कोनो उजुरी प्राप्त नहीं भेलाक बाद समिति सीधा सुनवाई केने छल। समिति सभापति पशुपति शमशेर राणा न्याय परिषद के पत्र अनुसार शर्मा के सर्वोच्च अदालत के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश में सिफारिश कयल गेल बमोजिम संसदीय सुनवाई कऽ शर्मा के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन कयल गेल जानकारी देने छथि। संसदीय सुनवाई लागि प्राप्त भएकोमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 बमोजिम समितिले सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिमा नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि अनुमोदन गर्ने। ऐसा पहले सुनवाई के क्रम में प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मा न्यायालय में हुई त्यान ढीला सुस्ती के कम कर प्रभावकारी कानूनी उपचार की व्यवस्था में अपन ध्यान केंद्रित हैत जिक्र करेंगे। संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सक्षम अदालतबाट प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध 1966 ले उचित समयावधिभित्र मुद्दाको सुनवाई गर्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने दायित्व समेत सिर्जना गरेको छ। त्यसका अलावा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1985 मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने प्रावधानहरू व्यवस्था गर्न युएन बेसिक प्रिन्सिपल मार्फत आह्वान गरेको थियो।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। न्याय परिषद के गत भादो 10 गते बैसल वैशाख शर्मा के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश डाल गल। 59वां राष्ट्रीय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम को मनाओल गेल छ। बाल बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्य को थालनी नारा के साथ शुक्र दिन राष्ट्रीय बाल दिवस मनायल गेल छ। विक्रम संबंध 2021 भादो 4 गते से मनाव शुरू किया गेल राष्ट्रीय बाल दिवस 2063 साल में भादो 29 गते के दिन मनाव शुरू किया गेल। दिवस के अवसर में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद ललितपुर में मूल समारोह की आयोजना केने छल। नेपाल में बाल दिवस रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह अपन जन्मदिन पर 2021 भादो 4 गते नेपाल बाल संगठन बाल मंदिर स्थापना का अनाथ टुहुरा धियापुता सबके संरक्षण के शुरू करने दिन के राष्ट्रीय बाल दिवस घोषणा कैद नियमित रूप में मनाव शुरू किया गया। सन 1989 नवंबर 20 में संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा से बाल अधिकार संबंधी महासंधि पारित किया गया। जैके बाद ऐके नेपाल सन 1990 सितंबर 14 में अनुमोदन करने दिन के संदर्भ में बाल दिवस मनाव शुरू किया गया। वह अनुरूप नेपाल राष्ट्रीय बाल दिवस 2063 साल से भादो 29 गते मनाव शुरू केलक। संविधान बाल बालिका के हक के मौलिक हक के रूप में व्यवस्था का बाल बचाव, बाल संरक्षण, बाल विकास और बाल सहभागिता जहन विषय के समेट कर सर्वांगीण विकास के प्रत्याभूति केलक। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार संबंधी महासंधि 1989 तथा अन्य बाल अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि में रहल प्रतिबद्धता अनुरूप सरकार बाल अधिकार संबंधी नीति तथा कानून तर्जुमा का कार्यान्वयन करे त्याले छ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आय बढ़ल अछि। सोन आय तोला के 600 रुपया आ चांदी तोला के 10 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आय सोन के दाम तोला के 1,11,800 रुपया रहल तो चांदी तोला के 1,395 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में बृहस्पति दिन भेल विस्फोट में एक धार्मिक राजनीतिक दल के नेता सहित 11 गोटे घायल भेल छन्। जमियत उलेमा ए इस्लामक नेता कलात जिला में राजनीतिक रैली में भाग लेव जा रहा समय प्रांत के मस्तुंग जिला से आक्रमण भेल छल। नाम नहीं बताव शर्त में मस्तुंग के प्रहरी स्रोत प्रारंभिक अध्ययन अनुसार नेता हाफिज हमदुल्लाह के गाड़ी आत्मघाती हमलाकारी आक्रमण केने बतौलन। त आक्रमण में घायल भेल सबके इलाज के लेल अस्पताल ल जाओल गेल अछि। अखन धरि कोनो समूह आक्रमण के जिम्मेवारी नहीं लेने तो अनुसंधान के लेल एहि क्षेत्र में नाकाबंदी सेहो कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।